गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 11.1 सीधा और प्रतिलोम समानुपात डायरेक्ट एंड द इनवर्स प्रोपोर्शन का मैं क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान चाल से चल रही है। प्रति घंटे मतलब एक घंटे में 60 मिनट में वो 75 किलोमीटर चलती है, तो वह ज्ञात करना हुआ 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। फिर क्या दिया है, 250 किलोमीटर में दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको एक चीज बता दूं, इसके लिए आपको एक सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सारणी हम बना लेंगे तो सवाल बहुत इजी से निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मिनट दूरी तय करने में या 20 मिनट में x किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, 250 किलोमीटर चलने के लिए हमको कितने मिनट की जरूरत पड़ी, y मिनट की। ठीक है, तो अब यहाँ 75 मिनट प्रति घंटा दिया है, तो 75 यहाँ पे लिख लिया, तय की गई दूरी, यहाँ पे क्या लिया लिया गया समय बराबर। तो यहाँ क्या लिख लिया हमने, 75 लिख लिया। 60 कहां से आया, एक घंटा बराबर हमारा 60 मिनट होता है। ठीक है, वो लिख लिया। अब हमारा क्या हो गया, यक्स लिख लिया, यहाँ 20 मिनट लिख लिया, यहाँ 250 किलोमीटर वाई लिख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं पहली सवाल से। पहली सवाल लगाते हैं। फर्स्ट सवाल क्या दिया है, फर्स्ट सवाल क्या दिया है, 20 मिनट में कितनी दूरी तय होगी। 20 मिनट में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 20 मिनट में अभी निकाल रहा हूं। अभी देख लीजिए हमारा सारणी से क्या हो जाएगा हमारा, यहां क्या हो जाएगा, 75 बटा 60 बराबर x बटा 20। यहां लिख लीजिए 75 बटा 60 बराबर कितना हो गया, x बटा 20 हो गया। अब यहां पे क्या कर लीजिए, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा कर लीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, x गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 75 गुणे 20 हो गया। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, 75 गुणे 20 और बटा कितना हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब देख लीजिए 20 3 या 60 और 3 दूना 6, एक साथ 3 5 15, x बराबर कितना हो गया 25। 20 मिनट में गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी हमारी, 25 किलोमीटर। कितना, 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितना यहां लिख लिया हमने, 25 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा हम प्रश्नानुसार चलते हैं सेकंड सवाल पे। प्रश्नानुसार सेकंड सवाल क्या हमारा, कि 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय। तो यहां लिख लेते हैं 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, अब देख लीजिए, अब चलते हैं हम सारणी से। यहां सेकंड सवाल है, सारणी से हम क्या करेंगे कि हमारा 75 बटा 60 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 250 बटा y हो जाएगा। ठीक है, सारणी से हम निकालना है हमको, इसके बराबर ये निकालना। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 75 गुणे, यहां पे लिख लीजिए तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, अब कर लीजिए 75 गुणे y बराबर कितना हो जाएगा, 250 गुणे कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 75 गुणे y बराबर कितना हो गया, 250 गुणे 60 और बटा कितना हो जाएगा हमारा 75 हो गया। अब काट लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, यहां काट रहा हूं, 25 तिया 75। ठीक है, अब 25 सेकंड 25। ठीक है, 3 हो गया। अब 3 दूना 6, 20 हो गया। कितना हो गया, 200 मिनट। कितना लग गया दूरी हमारा, 200 कितना लगा, 200 मिनट लग गया। ठीक है, 200 हमारा मिनट लग गया। तो आपको मैं फिर से वापस एक बार रिवीजन कर रहा हूं सवाल को, कि 20 मिनट में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। हम सारणी से चलते हैं, 75 बटा 60 बराबर x बटा 20 करेंगे। अब तिर्यक गुणा करके यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तय की गई दूरी किलोमीटर में 25 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेंगे हम। यहाँ पे सारणी से 75 बटा 60 बराबर 250 बटा y हो गया। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारा
यहाँ पे 75 गुणे y बराबर 250 गुणे 60 हो गया। हम y का मान निकालेंगे, 25 या 75, 25 दाम में 250। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ गया, तो 3 दूनी 3, 20 60 हो गया, गुणा कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 200 मिनट। यहाँ 200 मिनट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने ये चौथी सवाल आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।